नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री में बैठा हूँ, लेकिन ये चाइना में ही है। और ये गोंगजो से कोई 70-80 किलोमीटर दूर है, नानशान एरिया है। और वहाँ पर इन्होंने ये एक बोट क्लब बनाया हुआ है, बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर। मैंने स्विट्ज़रलैंड में ऐसा देखा था, वहाँ पे जो लेक थी उसके पास। और मैं वहाँ पे गया था एक यूरोपियन कंपनी को मिलने के लिए, तो उनका ऑफिस ऐसे यही याच के एरिया था, वैसा ही यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये गवर्नमेंट ने डेवलप किया है किसी बिलियनियर को लेकर। उसने फंडिंग करी है यहाँ पर, और उसने ये क्लब बनाया है एक। और देखिए, साथ में उन्होंने होटल बनाया है पीछे, जो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सारा दिखाता हूँ मैं एरिया वाला, मज़ा आ जाएगा। छोटा सा प्लेस है, लेकिन क्या टूरिस्ट स्पॉट है। ये चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम है, मैं भी आया हूँ बाहर अपनी फैमिली को लेकर। मेरी फैमिली यहाँ सामने, और हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। ये देखिए, अब ये सी का एरिया है, और यहाँ पर याच 350 तो यहाँ पे बोट्स खड़ी हो सकती हैं। पूरा एरिया भरा हुआ है बोट्स के साथ। और एक बिलियनर है जिसने बनाया ये सारा, एक क्लब बनाया उसने। अब बोटिंग ले भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि छुट्टी का टाइम है तो हमें बोट अवेलेबल नहीं है। और साथ में उसने एक होटल बनाया हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यूरोप में बैठे हैं, वैसे ही स्टाइल की बिल्डिंग है। यहाँ पर इवन अपार्टमेंट्स आप ले सकते हैं रहने के लिए भी। मैं आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ, और इसके साथ में एक और जगह है, मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगा आपको दिखाने के लिए कि कैसे इन्होंने टूरिज्म के ऊपर इतना काम किया है और डेवलप किया है इसको, स्पेसिस को। देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे मौसम अच्छा है, आज चाइनीज न्यू ईयर का टाइम है। बड़ा लेजरली लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये हेलो दोस्तों की, आप देखिए कितना सिंपल इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन पूरा यूरोपियन स्टैंडर्ड का वही स्ट्रक्चर है, वैसा ही आर्किटेक्चर है। बिल्कुल जब कॉपी करते हैं तो पूरी तरह से कॉपी करते हैं। मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको हल्का सा कि कैसे बनाया इन्होंने। ये यहाँ पे शॉप्स हैं, और ऊपर पूरा होटल है इसका। और जो आपको पिलर दिखेंगे वो भी आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड के जैसे होते हैं, वैसे ही बनाया हुआ है। और वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर का टाइम है तो यहाँ पर आपको सारे रेस्टोरेंट्स खाली मिलते हैं या बंद मिलते हैं, क्योंकि कोई भी काम कर नहीं रहा, इसलिए अंदर जाने का फायदा नहीं है। बट ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जगह है। ये बार एंड रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं यहाँ पर। आगे भी सारी शॉप्स हैं, खाने पीने की हैं, ताकि बिल्कुल यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और बिल्कुल सामने आप ये बैठे हैं और याच देख रहे हैं। इवन घूमने के लिए भी जा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि छुट्टी है तो यहाँ पर याच भी आपको अवेलेबल नहीं है घूमने के लिए। और ये हो गया, और इसके सामने ये जगह बैठने के लिए, जहाँ बैठकर आप एंजॉय करते हैं। आप बताइए, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक, और लेकिन नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है। बैठने के लिए, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है। और लोग आते हैं यहाँ पर शाम के टाइम पर, दिन में, और पूरा एंजॉय करते हैं अपना। अब आप बोटिंग भी ले सकते हैं, 20 मिनट की छोटी सी बोटिंग है वो भी ले सकते हैं, 1 घंटे की लेनी है वो भी कर सकते हैं। अगर आगे जाके वेल्स को देखना है आपने, वो वाला काम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने हर चीज़ को बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये इन्होंने यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी बनाए हुए हैं कि अगर आपको रहना है यहाँ पर लंबे तरीके के लिए, तो आप वो वाला काम भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सी के ऊपर उन्होंने सारी फैसिलिटीज दे दी। एक रेस्टोरेंट का एरिया दे दिया आपको, खाने पीने की जगह दे दी, साथ में याच दे दिया। उसके बाद ये पूरा होटल बनाया हुआ है, और साथ में अपार्टमेंट्स भी हैं। दैट मीन्स अ कंप्लीट सेट बना के दिया इस बंदे ने। और यहाँ पे जो रोड है, वो जो ओनर है इस एरिया का, वे उसके नाम पर, रोड भी उसके नाम पर है, यहाँ पर होटल भी उसके नाम पर है, अपार्टमेंट भी उसके नाम पर है, याच का जो क्लब है वो भी उसके नाम पर है। सब चीज़ बंदे के नाम पर है। उसने और गवर्नमेंट ने इकट्ठे मिलकर इस चीज़ को डेवलप किया है। देखिए आप, अब देखिए, ये सारा होटल का एरिया है सामने। अपार्टमेंट्स भी हैं, होटल भी बीच में है, साथ में क्लब है, ट्रेनिंग सेंटर है, सारा का सारा इन्होंने बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स, कि कैसे एक हाई एंड चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल सी के एक रिमोट से एरिया में उन्होंने इसको डेवलप किया है, ताकि जगह सस्ते में मिल गई और एक कॉन्सेप्ट को इन्होंने खड़ा कर दिया। मैं इसलिए बार बार इन कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग भी यहाँ से सीख कर
अपने कंट्री में हम टूरिज्म के स्पॉट्स को बना सकते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, ओ भाई तुम प्रमोट कर रहे हो। मेरा मकसद प्रमोशन का नहीं है, ना ही मैं कोई इस होटल वाले का कोई एजेंट हूँ या इस बिलियनियर का मेरा कोई रिश्तेदार है। मेरा पर्पस है कि क्या हम ऐसी चीज़ें भारत में डेवलप नहीं कर सकते। और कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं है। इट इज़ जस्ट कि इन्होंने डिज़ाइन को लिया और उस डिज़ाइन को शेप दिया एक तरह से कॉपी करके अपने कंट्री में, और एक स्थान बना दिया लोगों के आने के लिए। यहाँ पे रहना बहुत ही महंगा है और इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हाई एंड जगह है। इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए। बट कॉमन लोग के लिए उन्होंने सस्ती चीज़ें भी रखी हुई हैं ताकि कॉमन लोग नीचे आके अपना एंजॉय कर सकते हैं जगह को, और जो हाई एंड जो लोग हैं वो इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। आप देखिए, सारा लगता ही नहीं है कि आप चाइना के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यूरोप की किसी गलियों में आप घूम रहे हो। और ये चीज़ें जो चाइना को बाकी वर्ल्ड से अलग बनाती है, जो भी चीज़ इनको वर्ल्ड में अच्छी लगती है ये उसको देखते हैं, उससे लर्न करते हैं और उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यहाँ भी मुझे पता लगा कि जो यहाँ का आर्किटेक्ट है वो भी इन्होंने यूरोप से बुलाया था। उसने आके सारे डिज़ाइंस इनको बना के दिए। ये रास्ता है जो होटल की तरफ जाता है अंदर, और ये होटल के अंदर एरिया है। तो इन्होंने जो आर्किटेक्ट था वो भी इन्होंने यूरोप से बुलाया और बुलाकर उसको उससे सब कुछ इम्प्लीमेंट करवाया इन्होंने। अब देखिए कितनी मजेदार जगह है। और इन चीज़ों को करने के लिए क्या हिंदुस्तान में चीज़ें पॉसिबल नहीं है? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, विल चाहिए और आइडिया चाहिए। और इसलिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ आइडियाज़ देने के लिए कि कैसे हम लोग अपने देश के अंदर भी ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स बना सकते हैं। हमारे पास तो इतना लंबा कोस्टल लाइन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। पूरी कोस्टल लाइन के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स खड़े करके हम लोग एक टूरिज्म का बिजनेस पूरे भारत में हम लोग शुरू कर सकते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया है। ये तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया है यहाँ पर नानशा में। अभी मैं आपको एक और जगह पे लेके जाऊँगा, इसके बिल्कुल पास में है, 10-15 किलोमीटर दूर जाकर मैं वहाँ पर भी लेके जाऊँगा आपका कि वहाँ पर भी इन्होंने कैसे इसको डेवलप किया हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको आज बिज़नेस के लिए कि कैसे आप बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। और ये जो जगह है इसको इस बंदे ने शुरू किया था कॉन्सेप्ट के तौर पर बनाने के लिए। उसके बाद इसको इतने इन्वेस्टर्स मिल गए कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर अपार्टमेंट्स खरीदे भी हैं। दैट मीन्स उस बंदे की कॉस्ट सिर्फ कंसेप्ट में ही उसने अपने पैसे पूरे कर लिए, कंसेप्ट को क्रिएट कर। देखिए आप, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आइडिया एंड देन इम्प्लीमेंटिंग इट। ये होटल के रूम्स हैं। वो सामने मैंने आपको अपार्टमेंट्स दिखाए थे, दूर से दिखाया, अभी दूर से दिखा रहा हूं मैं आपको। दैट्स इट। इवन जो होटल है, होटल भी उसने कनोलियल जो सिस्टम होता है उस तरह का बनाया हुआ है उन्होंने। होटल भी बिल्कुल पुराना सिस्टम का उन्होंने एक लुक दिया हुआ है पूरे एरिया को। और ये भी आपको पूरा कोई चाइनीज स्टाइल नहीं है। आप देखिए चाइनीज स्टाइल एक टिपिकल एक चाइना का अपना एक स्टाइल है। इन्होंने कोई भी चीज़ चाइना की नहीं ली है। बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड का इन्होंने या लुक देने की कोशिश करी है। हल्का सा सिस्टम चाइनीज़ है। जैसे आपको ये चाय, डिफरेंट चाय दिखाई उन्होंने, कैसे चाइना की चाय को पॉपुलर है। अदरवाइज हर चीज़ डिफरेंट है यहाँ पर। और ये है चाइना की फेवरेट ड्रैगन बोट। इट इज़ ब्यूटीफुल। दोस्तों मैं ब्रिटेन में पढ़ा हूँ, तो ये जो होटल है आपको बिल्कुल ब्रिटेन की लुक देता है। और वैसे ही जो पुराने सिस्टम की जो बोट्स होती हैं जो हवा से चले, ये तो सिर्फ लगाया हुआ है उन्होंने, हवा से तो चलने वाली नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है टूरिज़्म के लिए कि भाई लोगों को बोटिंग चाहिए। ये 15-20 मिनट के लिए छोटी सी बोट जाती है। पूरे दिन की ऑलरेडी बुकिंग हुई थी क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम था। बाकी सारी बोट्स बंद हैं, एक ही बोट चल रही थी।
तो हम लोग भी वोट नहीं कर पाए। लेकिन लोग आते हैं यहाँ पर और सिर्फ इन्होंने पूरा ऐसा बनाया हुआ है, हर टूरिज़्म स्पॉट को एक लुक दी है जहाँ पर आप खड़े होकर फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, जाकर अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं और उसके बाद आप टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। लोग देखते हैं, हम लोगों ने भी दूसरे लोगों की फ़ोटोज़ देखी तो हम यहाँ पर आए कि भाई ये एक जगह डिफरेंट है बाकी सब जगह से, इसलिए एंजॉय करने का, टाइम स्पेंड करने का एक स्थान इन्होंने बनाया हुआ है। एंड वी ऑल्सो केम बिकॉज किसी ने इसको प्रमोट किया। अब आज हम लोग डाल रहे हैं तो और लोग आएंगे इस चीज़ों को देखने के लिए। ऐसे ही टूरिज़्म के स्पॉट्स क्रिएट किए जाते हैं और चाइना इस चीज़ में माहिर है। अब ये हम लोग जा रहे हैं अंदर, क्लब के अंदर, जो इन्होंने यहाँ पे क्लब भी खोला हुआ है। और क्लब के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये देखिए आप, पूरा सेलिंग का सिस्टम है, फिशिंग कर सकते हैं, आपको हर चीज़ अवेलेबल है। Who can say this is China? और यहाँ पे आपको हर जगह पे आजकल जो चाइनीज न्यू ईयर का टाइम है, आपको ये संतरे के पेड़ तो नहीं है, पौधा है। आप देखिए संतरा कितना लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है फॉर्च्यून को। जितने ज़्यादा संतरे होंगे दैट मीन्स उतना ही फॉर्च्यून होगा। और इसको ये पानी नहीं देते, अभी इन्होंने यहाँ पे पौधे लगा दिए, पानी नहीं दिया जाएगा, संतरे इसमें से गिरते रहेंगे। दैट मीन्स की फॉर्च्यून आपकी लाइफ में ये गिरता जा रहा है, मतलब आपकी तरफ से, भगवान की तरफ से फॉर्च्यून आपके लाइफ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मैंने आपको कल्चर की भी पार्ट सिखाना था, बताना था आपको कि भाई यहाँ पर कल्चर कैसा है। देखिए आप स्ट्रक्चर को, साथ में उन्होंने एक मॉल बना दिया और मॉल भी बिल्कुल उन्होंने सी की तरह बनाया। देखो ये वेल बनाई हुई है उन्होंने, तो ये पूरा मॉल है सिर्फ सी व्यू दिखाने के लिए। साथ में उन्होंने वो पूरा क्लब बनाया हुआ था, होटल था, रेजिडेंशियल वो था, और रेजिडेंस के साथ साथ आपको ऑफिस चाहिए तो उन्होंने ऑफिस की बिल्डिंग बनाई हुई है। ये देखिए, ये ऑफिस की बिल्डिंग दे दी उन्होंने आपके ऑफिस के लिए, और साथ में मॉल दे दिया। बहुत ही बढ़िया मॉल है। अभी छुट्टियां हैं तो मॉल भी बंद है। और ये मॉल से व्यू है सी का। ये सामने शिप्स खड़ी हैं जो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब बताइए मॉल नहीं चलेगा तो क्या होगा। और इवन यहाँ पर बोट्स भी आती हैं जिसको बड़ी शिप्स बोलते हैं, वो यहाँ पर आकर यहाँ से बोर्डिंग करते हैं उसकी। ये देखिए, ये बोर्डिंग वाला जैसे आपको एयरपोर्ट में दिखता है वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पे शिप आती है और यहाँ पर बोर्डिंग होती है शिप्स के अंदर। ये 3 डॉक बने हुए हैं इन्होंने, और ये सारा समुंदर के बीच में, बाकी रास्ते में कुछ भी आ जाए इन्होंने पुल बना देने हैं। और पुल भी इतनी हाइट पर है कि उसके नीचे से शिप निकल सकते पूरी की पूरी। जैसे आप सैन फ्रांसिस्को का देखते हैं पुल मूवीज के अंदर, वही उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। एक और शिप खड़ी है यहाँ पर, पूरा समुद्र का एरिया, हवा की आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये इन्होंने बनाया, देखिए आप कॉन्सेप्ट जो मैंने पूरा दिखाया आपको। दोस्तों ये है इनका कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पर ऑफिसेस साथ में है, रेजिडेंशियल साथ में दिया है, हाई एंड भी है, लो एंड भी है, नॉर्मल भी है, साथ में मॉल दे दिया भी, हर फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड कर दी। अभी इसके पास में एक मंदिर भी है। मंदिर में इतना ज़्यादा रश था कि हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि पहले तो मंदिरों में कोई ज़्यादा नहीं था और अब
चक्कर ये है कि इकॉनमी डाउन है तो सब मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। ये वाला जो नीचे नीचे मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये हाउसेज हैं। वैसे जनरली यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, ये गवर्नमेंट का ऑफिस लग रहा है मुझे, मैंने देखा नहीं। ये तो ऐसे हाउसेज बिल्कुल सी के ऊपर बना के दिए हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर जो रियल एस्टेट है उसका लेवल बहुत हाई है, बहुत आसानी से यहाँ पे बिल्डिंग्स बिक जाती हैं। सो दोस्तों, ये था एक टूरिस्ट स्पॉट जिन्होंने सी के ऊपर बनाया हुआ है। ये चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम है, देखिए आप पूरा मेरे पीछे आपको चाइनीज़ न्यू ईयर का वो सेलिब्रेशन का दिखता है आपको डेकोरेशन। क्या लाइटिंग थी, क्या पटाखे चलाई इन्होंने। जैसे भारत के अंदर दिवाली के ऊपर हम लोग लाइटिंग करते हैं, पूजा करते हैं और शाम को पटाखे चलाते हैं, और हम उस दिन अपने घर की सफाई शुरू दिन में करते हैं, रात को नहीं करते। वही सिस्टम है सारा इनका, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यही मुझे हैरानी होती है कि ये लोग इन्होंने हर चीज़ इंडिया की जो हम लोग करते हैं कल्चर की चीज़ें वो कॉपी करी हैं। भाई मैं जैन हूँ, तो हम लोग तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें बचपन में सिखाया गया कि सूरज ढलने से पहले आपको खाना खाना है, और चाइनीज़ हमेशा ही सूरज ढलने से पहले 5:30 बजे तो डिनर कर लेते हैं इन लोग। तो इनमें और जैनियों में कोई फ़र्क नहीं है। ये बॉर्न जैनी है, तो एक ही चीज़ है, चिकन खाने वाले जैनी है ये, तो ये फ़र्क है इनका। अदरवाइज कोई भी फ़र्क नहीं है। तो ये कल्चर है इनका जो भारत से जुड़ता है। लेकिन जो चीज़ इनको अलग बनाती है, जो इन्होंने, ये देखिए आप, ये क्लब के अंदर से व्यू है, किसका मन नहीं करेगा ऐसी जगह पे आने के लिए। और नीचे जो मैंने आपको दिखाया था, फौरे लगे हुए हैं, बच्चे यहाँ पर इतना एंजॉय करते हैं, वापस जाने का किसी का मन ही नहीं करता। टेबल भी है तो उन्होंने बिल्कुल इसका बनाया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा ये जो मैंने वीडियो बनाया आपके लिए। और हाय दोस्तों, इसको भी पता लग गया हाय दोस्तों क्या होता है। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, दिखाने के लिए आपको कि कैसे चाइना में टूरिस्ट स्पॉट्स को बनाया है और कैसे मेंटेन किया है। मैं आपको मेंटेनेंस भी दिखाता हूँ बार बार, क्योंकि ये चीज़ें भारत में मैंने देखा कि हमारे पास टूरिस्ट स्पॉट तो हैं लेकिन वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होती है। स्वच्छ भारत मोदी जी ने आकर शुरू किया, उसके पहले तो गंदगी वाले परिवार ने, यानी कि गांधी फैमिली जिसको बोलते हैं, तो गंदगी जैसी वो थी, खुद थे वैसे ही पूरे भारत में उन्होंने गंदगी फैलाई हुई थी। अभी थोड़ा सा स्वच्छ भारत शुरू हुआ है, लेकिन ये हमारे हाथ पे भी है कि कैसे हम भारत को साफ रख सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन लोगों को भी अकल है कि हमारी कंट्री को साफ रखने का जिम्मा हमारे हाथ में है। तो चलिए भारत को स्वच्छ बनाएं और ऐसी चीज़ों को और डेवलप करें भारत में, ताकि टूरिस्ट स्पॉट बने और जो बाहर से लोग आए, जैसे मैं यहाँ पर आकर दंग हो जाता हूँ, वैसे ही लोग जब भारत में आए वो दंग हो जाए कि ऐसा होना चाहिए कंट्री में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम फ्रॉम चाइना। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.